दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केतु यदि अष्टम भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देता है। जो अष्टम भाव होता है हमारे गुप्त ज्ञान का, गुप्त रहस्य का, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, हिडन इसको बोल सकते हो, छुपी हुई चीजें, मिस्ट्रियस रिसर्च। इसके साथ ही जो जमीन के अंदर की चीजें होती हैं उन चीजों का मतलब गुप्त ज्ञान जो छुपा हुआ है वैसा। और इसके साथ हम देखें तो यहाँ पर केतु यदि है तो यदि यहाँ जहाँ केतु बैठा है उस भाव के जो स्वामी है वो यदि सही स्थिति में है और मंगल शनि की यदि दृष्टि नहीं पड़ रही है, संबंध नहीं बन रहा तो फिर इनकी आयु अच्छी होती है। बाकी यदि केतु है तो बहुत कम, ज्यादा तो नहीं फिर भी कम एज रहती है अदर के मुकाबले, आप बोल सकते हो सकता है इनको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। और अमूमन चाकू या ऐसी चीजों से कभी कभी इंजरी हो जाती है, हाथ कट जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इसके साथ ही यहाँ हम देखें तो राहु सेकंड भाव में होता है, धन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इनके जो सेकंड भाव के स्वामी हैं वो भी देखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो हम केतु है अष्टम भाव में आता है तो क्या होता है, उन चीजों से अलगाव कर देता है। स्वाभाविक है, जहाँ केतु बैठता है वह दृष्टि डालता है, उन चीजों से डिटैच कर देता है, क्योंकि केतु सेपरेशन देता है, डिटैचमेंट देता है, अलगाव देता है। एक जगह किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता, रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को नहीं मानता है, सबको मतलब बोल सकते हो वो घर में नहीं रुक सकता, ब्रेक कर देता है सब चीजों से, उसको कुछ पसंद नहीं आता है। स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ये चीज अच्छे से की होती है, इसलिए इसी जन्म में आप करना नहीं चाहते। यदि आपके पास आती भी है ये चीजें तो आप एक समय बाद इन चीजों से डिटैच हो जाते हैं। इसके साथ ही इस बंदे को जो अष्टम में केतु नॉलेज बहुत रहेगा, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे पांचवी दृष्टि से 12वें भाव का देखेगा। तो जो 12वां भाव होता है वो स्पिरिचुअल का होता है, जेल का होता है, फॉरेन का होता है, ड्रीम का होता है और सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। स्वाभाविक है, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आ रहा है तो नॉलेज बहुत हाई लेवल की और बहुत डीपली जाएगी फिर। तो वैसे भी केतु यदि अष्टम में है तो गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, इसके साथ ही आध्यात्म और इसके साथ ज्योतिष, ओकल्ट, और यदि इनका संबंध 12th से बनता है तो फिर यहाँ पे आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। डीपली आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो चीजें होती है उसमें आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखेंगे, ऐसा आप देख सकते हैं। इनका माइंड बहुत ज्यादा इस फील्ड में बहुत अच्छा होता है, जैसे मेडिटेशन हो गया, ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष हो गया, इस टाइप से। इसके बाद केतु है जो सातवीं दृष्टि से सेकंड भाव को देखेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे राहु बैठा है, तो राहु स्वाभाविक है आज की जो लाइफ है उसको बताता है, तो उसकी डिजायर है, उसको बहुत ज्यादा धन कमाना है, वाणी पे अपना फोकस करना है। मतलब जो सेकंड भाव होता है कुटुंब परिवार का होता है, सेविंग्स का होता है, तो वो यहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ाने का काम करेगा। मतलब अपनी मेहनत से मुझे और पैसे कमाना है और बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि डिजायर है, राहु जहाँ बैठता है वहां उसकी भूख होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो बहुत ज्यादा नेम फेम और पैसा चाहिए रहता है राहु वाले बंदे को जो सेकंड हाउस में है। इसके साथ ही हम देखें तो केतु नवी दृष्टि से सुख भाव को देखेगा, जो हमारे कंफर्ट का जोन है, और ये से हमें कंफर्ट फील होता है। एक सुख भाव होता है ना, जैसे हमारा भूमि, भवन, वाहन, गांव हमारा, उसके साथ ही सुख से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन सबको एक समय बाद डिटैच कर देता है। मतलब बंदे के पास सब कुछ है पर उसको शांति नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। घर है बहुत शानदार पर रह नहीं पाएगा या फिर मन नहीं करेगा उसको वहां रहने का, तो वो फोर्थ भाव की जो चीजें उनसे भी अलगाव दे देता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो केतु है या ऑलमोस्ट चीजों से डिटैच करने का काम करता है। इसके साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशल पाइल से, तो फिर आपको यह है कि पानी की मात्रा आपको ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, जिससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद दोस्तों।